नमस्कार। कल शाम के 5 बजे से आज शाम के 5 बजे तक गुजरात में कुल 364 जितने कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस आए हैं। आज 316 जितने लोग बिल्कुल ठीक होके इलाज हो गया उनका पूरा, जो कोविड पॉजिटिव थे और जिनकी चिकित्सा हो गई है और अब सफलतापूर्वक उनका इलाज पूरा होने के बाद डिस्चार्ज होके घर वापस चले गए हैं। आज इन 24 घंटों में ही इलाज के दरमियान 7 ऐसे लोगों का दुखद अवसान हुआ कि जिनका प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ है कोविड, और 22 ऐसे लोग हैं कि जिनका भी दुखद अवसान हुआ है पर इनकी पहले से अन्य गंभीर कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, अन्य बीमारियां थी और संक्रमण कोविड का भी लगा और इस वजह से उनका दुखद अवसान हुआ। तो कोविड जो है प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ नहीं है। आज जितने टोटल पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनमें से हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं 5101 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्टेबल हैं और 39 ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल हैं, वेंटिलेटरी केयर पर हैं। और इसके साथ टोटल हमारा डिस्चार्ज जितने लोग हुए हैं आज तक उनका नंबर हाथ आता है 3562। और अगर इसी को हम एज अ डिस्चार्ज रेट यानी कि डिस्चार्ज होने की प्रतिशत कितनी है तो 38.43% लोग हैं ऐसे कि जो डिस्चार्ज होके वापस गए हैं। बाकी जैसे हम देख रहे हैं बड़ी मात्रा में लोग अभी भी एक्टिव यानी कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चिकित्सा दरमियान हैं ये लोग। और अभी तक के जो कुल हमारे टेस्टिंग हो गए हैं 1,22,297 केसेस हैं कि जिसमें टेस्ट हो चुका है। और अगर हम इसका आज एक दो और पॉजिटिव चीज़ें आपके ध्यान पर रखना चाहते हैं। एक तो आयुष प्रभाग के प्रयासों से खास करके अहमदाबाद में जो हॉटस्पॉट है और ख़ास करके जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं उसमें वहाँ की लोकल टीम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम्स और हमारे आयुष के टीम्स के साथ बहुत बड़े पैमाने पर आयुष की दवाइयों का भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है। जैसे 11 तारीख को 19,375 किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने में आया है। साथ ही बहुत ही घनिष्ठ प्रयास सर्वेलेंस का भी टीम्स वहाँ पर कर रही हैं। एक एक घर डोर टू डोर जाके सर्वेलेंस का काम अहमदाबाद में भी कंटेनमेंट जोन में कर रहे हैं। वैसे ही 12 तारीख को 13,620 जितने किट्स का वितरण हुआ है और फिर 13 तारीख को 17,495 किट्स का वितरण। इस तरह से अगर इनका टोटल किया जाए तो 50,490 किट्स के जिसमें आयुष की दवाई है इसका वितरण हुआ है लोगों के इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए। और इसमें भी खास आप लोग जानते ही हैं लेकिन फिर हम दोहराना चाहेंगे कि सरकार ने खास प्रबंध किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी साहब और हमारे माननीय डेप्यूटी सीएम साहब श्री नितिन पटेल साहब की नेतृत्व में सरकार ने ये तय किया था कि ये दवाइयाँ और भी, क्योंकि हमें बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अभी हम कर रहे हैं और गुजरात भर में लोगों की भी इसके लिए बहुत एक डिमांड आ रही है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने उत्तराखंड में एक भारत सरकार की इंडियन मेडिसिनल प्लान फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IMPCL में से इसको पूरा कल परसों एयरलिफ्ट किया था और कल पूरी टीम्स ने इसका पैकिंग किट्स बना के डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसी तरह से अमृत पेय उकाड़ा हमने जो डोजेस जितने लाभार्थियों को दिए हैं 1,95,81,81,000 उपरांत लाभार्थी को दिया है। और वैसे ही एक समशमनी वट्टी ये गोली जो आती है, दवाई आती है, आयुर्वेदिक दवाई है, ये भी 13,71,000 के उपरांत लोगों ने इसका लाभ लिया है। और उसी तरह से एक और पद्धति होम्योपैथी की, जिन लोगों को होम्योपैथी में ज़्यादा रुचि है, श्रद्धा है और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी वाली जो दवाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी 1,12,94,000 से उपरांत लोगों ने किया है। आज और भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी खबरें आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहली कि हम जानते हैं कि खास एक दवाई है
रेमडेसिविर कि जिसकी अभी यूएस, इटली, अन्य राज्यों में, अन्य राष्ट्रों में देखा गया है कि इसको यूज़ करने से कोविड 2019 की इसकी जो लड़ाई है पेशेंट्स में, इसको यूज़ करने से काफ़ी असरकारक नतीजा मिल रहा है। तो अहमदाबाद के भी और गुजरात के खास हॉस्पिटल्स को विद अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज, उसको ये खास करके WHO की एक सॉलिडेरिटी ट्रायल, उसमें अहमदाबाद को भी इन्वॉल्व किया गया है खास करके। इसमें ये रेमडेसिविर यूज़ करने का निर्णय भी भारत सरकार के साथ ये किया गया था और आज ये दवाई हमारे यहाँ पहुँच गई हैं। तो अब ये रेमडेसिविर के जो गिलाड USA का एक पेटेंटेड ड्रग है, इसको भी हम कल से यूज़ करेंगे। इससे भी अनेक जान को हम और भी प्रयास करके बचा सकते हैं। और वैसे ही इंटरफेरॉन एक और दवाई है जो भी इस ट्रायल WHO सॉलिडेरिटी ट्रायल में इसका भी यूज़ होगा। वैसे ही एक बहुत ही महंगी एक इंजेक्शन है टूसिलीजुमैब, इसका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया कि इसको यूज़ करने से भी डिज़ीज़ जो कोविड है इसमें से बहुत ही जो गंभीर पेशेंट्स हैं उनको बचाने में इसका बहुत अच्छा योगदान है। तो ये भी निर्णय सरकार कक्षा पर ली गई है। कल इसको बड़े पैमाने पे खरीदने का भी निर्णय लिया गया है और इसके पहले भी हमने प्रायोगिक धोरण पर अलग अलग हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ शुरू किया गया है और इसके नतीजे, रिज़ल्ट्स बहुत ही एनकरेजिंग, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे उम्दे रिज़ल्ट्स हैं इसके आउटकम्स। तो ये भी हम आपको आने वाले दिनों में इसके जो साफल्य गाथा हैं वो भी शेयर करेंगे। आज फाइनली हम एक और भी अच्छी सक्सेस स्टोरी कहना चाहेंगे जो अभी आप देखेंगे। 26 अप्रैल को एक यंग एक महिला थी, दर्शनाबेन दिनेश भाई चौहान। उनके पिता पॉजिटिव निकले कोविड के और उसी तरह उनके घर में उनके भाई और उनकी माता श्री सभी पॉजिटिव निकले। तो ये तीनों, दर्शना, उनकी माता और उनके भाई, ये इन सबको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और इनमें काफ़ी स्वाभाविक है कि घबराहट थी, इनको चिंता हो रही थी, काफ़ी डर था। लेकिन वहाँ की जो हमारे टीम्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस, बहुत अच्छी देखभाल की, इनको सभी ट्रीटमेंट वगैरह भी अच्छी तरह से दी और सांत्वना भी दी, मनोबल भी इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस इनमें एस्टैब्लिश किया, विश्वास भी दिलाया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये अहमदाबाद ईशनपुर के रहीश हैं, उन्होंने अपना जो एक फीडबैक है, उनका अनुभव कैसे रहा वो शेयर किया है और इसे देख के पता चलता है कि हमारे जो डॉक्टर्स, नर्सेस, भले ये एक बहुत ही कपरी परिस्थिति है, सब अभी इस युद्ध में, लड़ाई में सब बिल्कुल कोशिश करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसके बावजूद सब अपने पॉजिटिविटी के साथ इसमें लड़ रहे हैं। ये हमारे वाकई कोविड वॉरियर्स हैं जो सही मायने में कोशिश कर रहे हैं। आज सवेरे सिविल हॉस्पिटल के अस्मिता भवन में इनमें से कई सारे नर्सेस और नए हमने पेशेंट अटेंडेंट्स का भी रिक्रूट किया है, रेड क्रॉस के संयुक्त एक संकलन में रह के। और वैसे ही मुनि सेवा आश्रम गोरज से भी ऐसे हमें पेशेंट अटेंडेंट्स के काफ़ी सारे ऐसे यंग लोग मिले हैं जिनको हमने एनरोल किया है। और इस तरह से इन सब के साथ भी हमने आज मीटिंग की थी, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, और ये सब बड़े ही एक अच्छी भावना के साथ कोशिश कर रहे हैं कि दिन रात वहाँ काम करके अच्छे से पेशेंट्स का डिस्चार्ज रेट बढ़े, जल्दी से अच्छी चिकित्सा हो, लोग घर वापस लौटें। और ये एक बयान दर्शनाबेन दे रही हैं जो आप सब देख सकते हैं। नमस्कार।